दोनों प्रश्न आपके अच्छे हैं। एक भौतिक जगत का है, एक आध्यात्मिक जगत का है। चलो उससे पहले एक भजन, फिर उसके बाद में इस पे चर्चा किया जाए। चलो एक भजन सुनते हैं। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के हो। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। इस दुनिया से भैया एक दिन पड़ेगा सबको जाना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। इस दुनिया से भैया एक दिन पड़ेगा सबको जाना। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। यहाँ पर कोई न रहेगा, यहाँ पर कोई न रहेगा। माता पिता से नाता जोड़ के हो। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ कर माता रोवे, भुजा पकड़ के भैया। चरण पकड़ के छोड़त नाही घर की प्यारी लुगैया। पेट पकड़ कर माता रोवे, भुजा पकड़ के भैया। चरण पकड़ के छोड़त नाही घर की प्यारी लुगैया। सैया मत जाय अकेला, हो सैया मत जाय अकेला। लाल चुनरिया ओढ़ के की सैया मत जाय अकेला। लाल चुनरिया ओढ़ के हो। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। 5 7 सब मिलके आए, करन लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पांव पकड़ के देंगे तुझे सवारी। 5 7 सब मिलके आए, करन लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पांव पकड़ कर देंगे तुझे सवारी। उठाकर 4 कहरवा, मुखवा से सतनाम बोल के। उठा 4 कहरवा, मुखवा से सतनाम बोल के हो। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। यहाँ तलक तो साथ दिया है, आगे कोई न साथी। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। यहाँ तलक तो साथ दिया है, आगे कोई न साथी। चिता पे तुझको सुलावें, ऊपर लकड़िया जोड़ के हो। चिता पे तुझको सुलावें, ऊपर लकड़िया जोड़ के हो। चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। अरे जो नहीं जपता हरि नाम को, वो पाछे पछतावे। अपना काम बिगाड़ जगत में, घोर नरक में जावे। जो नहीं जपता हरि नाम को, वो पीछे पछतावे। अपना काम बिगाड़ जगत में, घोर नरक में जावे। यहाँ पर कोई न रहेगा, अपना पराया मान के हो। यहाँ कोई न रहेगा, अपना पराया मान के हो। चलो
सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के, हो दुनिया से नाता तोड़ के चलो सतगुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। आपके प्रश्न, पहला प्रश्न कि इस जगत में खासकर मनुष्य जो कोई कार्य कर रहे हैं वो सारी उम्र तक करते रह जाते हैं, तो क्या ये पूर्व व्यवस्था निर्धारित की गई है? अब इस पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा नहीं है, ये कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। इस व्यवस्था को आप बदल सकते हो। आप जिस मार्ग में, जिस कार्य में लग जाते हो, जब उसमें आपकी उन्नति होने लग जाती है, यानी आपका गुजारा जब होने लग जाता है, तो आप उसी में रम जाते हो, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग या धन कमाने का दूसरा जरिया तो आपको पता ही नहीं है, और नए कार्य में हाथ डालना भी उचित नहीं लगता, और आपका काम भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ लगे हैं वहाँ लगे ही रहते हैं, लेकिन जब उसमें उन्नति नहीं होती है तो उसको त्यागा भी जाता है, छोड़ा भी जाता है। कितने हैं उस कार्य को छोड़कर नए नए व्यवसाय में लग जाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उसमें उन्नति नहीं हो रही है। ध्यान रखना कि ये जो व्यवहार है, ये आपका जो कार्य है, तभी तक उसको आप कार्य कर रहे हैं जब तक आपकी तरक्की हो रही है। और ऐसा होता भी है कि जो जिस लाइन में लग गया है वहाँ कमाता भी रहता है, कमाता रहता है, उसको तसल्ली रहती है। कितने बदलते भी रहते हैं, कितने ऐसे हैं उसी कार्य को कर रहे हैं, उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, त्याग देता है, छोड़ देता है। मेन ये जो व्यवसाय है आपका, ये व्यवसाय आप कुछ भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसमें आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आपको आपके ही व्यवसाय में आपके गुजारे लायक सब कुछ कमाई हो जा रही है, तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसमें हमारी रुचि बनी रहती है, इसलिए हम उस मार्ग पर लगे रहते हैं। पहला प्रश्न आपका यही है कि क्या हम परमात्मा के साथ एकाकार होकर, और क्या विषय था आपका, दोबारा रिपीट करेंगे? तदाकार हो जाना, यानी हम भक्ति मार्ग पर चलते चलते परमात्मा के साथ तन्मय होकर तदाकार हो जाएं। इसका अर्थ है कि जब परमात्मा को पुकारते हैं, ईश्वर की प्यास हमारे अंदर होती है, जब पूर्ण वैराग हमारे पास होता है और पूर्ण भक्ति होती है, उस समय की अवस्था को जरा अनुभव करो। उस समय साधक की आंखों में आंसू होता है, विरह के आंसू होता है। वो जो विरह के आंसू है ना, ये भक्ति मार्ग की पहचान है, भक्ति की पराकाष्ठा है। उस समय भक्त को एक ही भाव बना रहता है कि हे प्रभु कभी मिल जाओ। ईश्वर कब मिल जाएंगे? लेकिन ध्यान रहे कि उस समय भक्त को ये नहीं पता कि भगवान कैसे मिलते हैं, क्योंकि भक्त को तो साधारण रूप से जैसे सुना है कि जैसे कोई इंसान मिल जाता है, कोई बिछड़ा हुआ अपना परिवार समाज मिल जाता है, ऐसे ईश्वर भी मिलते होंगे। इसमें विचारिए
कि ईश्वर कोई देहधारी तो है नहीं कि आपको देह रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन भक्त कल्पना तो किए रहता है ऐसे मिलेंगे, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि जो भी देह रूप में मिलेगा वो कोई प्राणी तो होगा। प्राणी का अर्थ जो प्राण को धारण करता है, और जो प्राण को धारण करता है उसकी जन्म और मृत्यु होती रहती है। तो जिसका जन्म मृत्यु है वो ईश्वर तो है ही नहीं। जब उसको समझ में आ जाती है कि वो ईश्वर आज भी उसके साथ हम तन्मय हैं, एकाकार ही है, बस समझ में नहीं आ रही है। जब हम समझ लेते हैं, भक्त को समझ में आ जाता है, तो यही जो प्रेम है जिसके कारण से विह्वल हो रहा है, जिसके लिए आंसू छलक रहा है, तब उसके हृदय में आप कभी भी अनुभव करो, जब आपके अंदर प्रेम प्रकट होता है ना, तो हृदय के अंदर गुदगुदी आने लग जाती है। कभी अनुभव करो, हृदय के अंदर एक शीतलता आने लग जाती है, एक आनंद का भाव आने लग जाता है, गुदगुदी जैसे हृदय में प्रकट होने लग जाती है। ये जो गुदगुदी सी लगती है, यही ईश्वर की पहचान है। जब उसमें साधक उसके अंदर तन्मय हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो यही है आत्मा परमात्मा का एकाकार होना। ध्यान रहे, आत्मा भी कोई मनुष्य नहीं है, आत्मा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में आती है। ये जो शरीर है, ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन पदार्थ है। जो चेतन है वो आज भी निराकार ही है, आज भी, अभी भी, प्रेजेंट में ही सभी चेतन आत्माएं निराकार ही हैं। उनका कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं। लेकिन साधक अपनी ख्याली पुलाव के अंदर, कल्पना के अंदर गलत धारणा बना लेता है। मानव मात्र के रूप में ईश्वर की प्राप्ति की जो धारणा बना लेता है, ना आज तक किसी को धरती पे मिला है ऐसा ईश्वर, ना आज ऐसा कोई ईश्वर है, ना कभी होने वाला है। इसलिए सिर्फ ख्याली पुलाव है, मस्तिष्क की कल्पनाएं मात्र है। ऐसा कभी मिल नहीं सकता। ऐसा जो मिलेगा एक इंसान ही होगा, उससे आपको लाभ नहीं होने वाला है। तो जैसे आत्मा निराकार है, अभी है, और वही सुन रहा है, वही जान रहा है, वही समझ रहा है, और वो प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है। इसी तरह से ईश्वर भी निराकार है। आप अभी भी प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट है। वो कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर प्रेजेंट ही है। हम जैसे हम एक दूसरे के भाव को समझते हैं, वैसे ईश्वर आत्मा के भाव को भी समझते हैं, जानते हैं। आप कुछ भी सोचेंगे उससे पहले आपके भाव का ईश्वर को पता चल जाता है, क्योंकि भाव जिसमें प्रकट होता है वो आत्मा है। आत्मा जहाँ निवास कर रहा है वो परमात्मा है। इस तरह से दोनों एकाकार तो हैं। ईश्वर तो जान रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब भली भांति इस विषय में जब ज्ञान हो जाता है ना,
तभी हम अंदर जाकर हृदय के अंतर उस ईश्वर से एकाकार होकर एक तन्मय हो जाते हैं, तादात्म्य में से हो जैसे हो जाते हैं। और उस समय जैसे आप पदार्थों का रस ले रहे होते हो ना, पदार्थों के रस में तन्मय होते हो, उसी तरह से आप अंदर ईश्वर का रस ले रहे होते हो, उस रस में तन्मय होते हो। यही आपका एकाकार होना है, यही आपकी ईश्वर की प्राप्ति है। वो मन में नहीं होता, ध्यान रखना। ईश्वर मन का विषय नहीं है, ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, ईश्वर तो आत्मा का विषय है। जड़ पदार्थ से ईश्वर का ग्रहण नहीं हो सकता, जैसे जड़ पदार्थों से आत्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। आपकी इंद्रियां कोई ऐसे नहीं है जो आत्मा को ग्रहण कर सके, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। इसी तरह से जड़ मन बुद्धि से ईश्वर का ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन का ग्रहण सिर्फ चेतन से होता है। आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन। उस परमात्मा के सुख का अनुभव चेतन रूपी आत्मा करता है। रस वैसा है, वो रस है परमात्मा। ईश्वर एक रस है। जब आत्मा उस रस में निमग्न हो जाता है, यही तन्मय होना होता है, यही तदाकार किसी को कहते हैं। उस रस में जब डूबते हो आप, अनुभव करो, वहाँ डूबने वाला भी है चेतन, और जिसमें डूबा हुआ वो भी है रस। इस रस का रसयिता चेतन ही है, आप ही हो, आत्मा ही है। उसी रस में जाके डूब जाते हो। यही मिलन है भाई, इससे आगे हमें तो ज्ञान है नहीं। वेदों का सार है, दर्शन का सार है, उपनिषद का सार है, गीता का सार है। इतने शास्त्रों का ये सार है। यदि इससे अधिक कहीं कोई बताता है तो वहाँ भी जाना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है इससे अधिक कोई बताए, समझाए, लेकिन हमारी समझ में, क्योंकि वेदों में बताया गया है ईश्वर के लिए रस वैसा है, वो तो रस है भी, इस आत्मा के लिए कहा गया है रसम लब्धो आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके आनंदित होता है। बस यही आत्मा परमात्मा का मिलन बताया गया है। हरि देखिए, कुछ महापुरुषों के विषय में कुछ बताया गया है, वहाँ अर्थ इतने समझिए कि जो उस रस को प्राप्त कर लेता है ना, उस रस में डूब जाता है, सारी दुनिया उसके लिए नीरस हो जाती है। दुनिया के रस में वो फिर उलझता ही नहीं, सब नीरस लगने लग जाता है, उसी में जाकर निमग्न हो जाता है। इस दशा में समस्त इंद्रियों का ज्ञान समाप्त रहता है, समस्त विषयों से उपराम हो जाता है। अब विचार करो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी आंखें काम नहीं करेंगी, तो आप तो रूप को देख नहीं पाओगे, फिर आपको के ऊपर क्या गुजरेगा।
जिसने सारी उम्र रूप की तरफ जिसकी लपक रही है, रूप के अंदर ही जो सारा जीवन बिता दिया है, रूप को पाने में, रूप के भोगने में, उसको रूप न मिले कितनी बुरी दशा उसकी होगी। एक दिन ऐसा आएगा आपके हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे। जब हाथ पांव नहीं रहेंगे तब आप कैसे चलोगे, कैसे करोगे? आएगा एक दिन आपका जो कान है जिससे शब्द सुन रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा। जिस वाणी से आज हम आप बोल रहे हैं ये भी एक दिन बंद हो जाएगी। विचार करो, जब अंतिम समय में हमारी पहले कर्म इंद्रियां जब शिथिल हो जाती हैं, ऐसा अगर आपके या हमारे साथ गुजरे तो कैसा महसूस करेंगे? अर्थात अगर पूरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाए, कुछ ना कर सकें, उस समय कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। और एक दिन होगा, समस्त ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया हमारी शांत हो जाएंगी। हम उंगली तक नहीं हिला पाएंगे, हाथ नहीं उठा पाएंगे, अपने यारे प्यारों को हम कुछ नहीं बता सकेंगे, क्योंकि वाणी भी काम करना बंद कर देगी। अंतिम समय की बात कह रहा हूँ। फिर ज्ञान इंद्रियां भी सिमटने लग जाएंगी। ये सब सिमट के मन के अंदर जब चली जाएंगी तो आपके यारे प्यारे आपके सामने ही खड़े रहेंगे। आप उनको देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, कुछ कह नहीं पाओगे। अंतकाल में चलते चलते कुछ भी आपके पास अंतिम वाक्य कहने के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। सिमट जाएंगे आप अंदर। उस समय क्या गुजरेगा आपके ऊपर? सब कुछ आपका लुटता आपको नजर आएगा। बोल नहीं पाओगे, आंसू के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आंखों से आंसू का झरना बह रहा होगा, आप देख रहे होगे। तब जब ज्ञान इंद्रिय सिमटी नहीं होगी, तब समस्त कर्म इंद्रियां जब सिमटती हैं मृत्यु काल में, तो वाणी में आ जाती हैं। कर्म इंद्रियों में महान वाणी है, ज्ञान इंद्रियों में महान नेत्र है। मृत्यु काल में पहले कर्म इंद्रिय सिमटती हैं, सारी सिमट कर अपने कर्म इंद्रियों के राजा वाणी के अंदर आ जाती हैं। उस समय वाणी टूटी फूटी चल रही होती है। जब वाणी भी बंद हो जाती है तो समस्त ज्ञान इंद्रियां सिमट कर नेत्र में आ जाती है। उस समय आंखों से वो मृत्यु काल में प्राणी देख रहा होता है। न उसका हाथ उठ सकता है, न पांव उठ सकता है, न वाणी से बोल सकता है। अपनी विदाई उसको नजर आ रही कि अब हम जा रहे हैं। आमने सामने सारा परिवार, सारे मित्रगण, सारा पति पत्नी, बेटा बेटी सब खड़े होते हैं। जो सबसे प्यारा होता है उसकी तरफ देखता रह जाता है, बोल नहीं सकता, वाणी बंद हो गई है।
मृत्यु काल का क्षण है, बहुत दुखदाई। आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सारी उम्र जिसकी याद में, जिसके प्यार में तड़पता रहा है, उसको छोड़ते हुए अपने आप को अनुभव कर रहा है कि अब सब छूट रहा है। जो धन दौलत, समाज, परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, सबको छूटते अनुभव कर रहा है। असहाय है, लाचार है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। जिसके लिए सारी उम्र जिया, जिसके लिए सारी उम्र पाप पुण्य किया, जिसके लिए सब इकट्ठा किया, सब छूट रहा है। अंत में आंख भी बंद, गर्दन लुढ़क जाती है। जैसे आंख बंद हुई कि गर्दन लुढ़क गया। बस सबसे संबंध खत्म। जब तक आंख खुली थी तभी तक संबंध उसको महसूस हो रहा था। उसके बाद सारा संबंध यहाँ खत्म। सबसे सब यहीं खड़े रह गए। सब बंगले हवेली सब यहीं पड़े रह गए। और वो आंख बंद करके गर्दन लुढ़क गया उसका। अब वो मन के अंदर प्रवेश कर गया। समस्त ज्ञान इंद्रिय, समस्त कर्म इंद्रिय अंदर चली गई। बाहर का सारा ज्ञान समाप्त। न मैं तेरा न तू मेरा, तेरा मेरा का लफड़ा यहाँ खत्म। अब उस मृत्यु काल में उसका कर्म सामने आ गया। सारे जीवन का किया हुआ कर्म अब सामने आ गया। प्लस माइनस हो गया। अब इसको नंबर मिल गया पूरे जीवन का कर्म का। अब कहाँ जाना है वो इसके अंदर अब सामने प्रकट हो गया। अंदर वह उसी के ख्यालों में खो गया। इतनी देर तक ब्रेन चल रहा था। ब्रेन से हटते ही आत्मा हृदय में आ गया। 3 से 9 मिनट तक ब्रेन चल रहा होता है। हृदय में आते ही ब्रेन भी चलना बंद। इसमें हृदय के अंदर उछलता रहती है। अब यहां से उसकी गति होती है। जिस जिस योनि लायक कर्म किया है उसी द्वार से अब इसको निकल कर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 3 अंतःकरण, 5 तन्मात्र यानी प्राण कह लो, ये 18 तत्व से लिपटा हुआ यही सूक्ष्म शरीर। अब इसी से लिपटा हुआ बेहोशी हालत में, सुप्त अवस्था में हो गया। अब ये सूक्ष्म शरीर लेकर इस आत्मा को
अंत समय जिस ख्यालों में ये डूबा था, अब वहाँ की तैयारी शुरू हो गई। न उसके लिए दुनिया रह गई, न उसको अब दुनिया से मतलब है। इस संसार से कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन जो भी जीवन में किया था, उस कर्म फल के लेखा जोखा के लेकर चलता बना यहाँ से। अब उसको यहाँ के विषय में कोई ख्याल नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, सब भूल गया। बस इतने समय तक आपसे उसका संबंध है, लेकिन आप अब उसके लिए रो रहे हो। जो लाश पड़ी रह गई, उसको ठिकाने लगाने की अब तैयारी आपकी शुरू हो गई। अब उसको ठिकाने लगाओगे, क्योंकि तो हंसा तो निकल गया, पिंजरा पड़ा रह गया, वो तूता उड़ गया। अब ये पिंजरा आपके सामने है, पिंजरे को तो ठिकाने लगाओगे ना। कोई इस पिंजरे को जलाने ले जाता है, कोई गाड़ता है, कोई नदी या गंगा में दफना देता है। सबके अपने अपने तरीके। जो पीछे रह गया, अब उसकी याद में सारी उम्र तड़पता रहता है। पति रह गया तो पत्नी के लिए तड़पेगा, पत्नी रह गई तो पति के लिए तड़पेगी, माँ चली गई तो बेटा तड़पेगा, बेटा चला गया तो माँ तड़पेगी। जो रिश्ते नाते यहाँ बचे हुए हैं, जिसको अधिक मोह था वही तड़पेगा। बाकी सब अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने एक और नियम बनाया हुआ है, विस्मृति। धीरे धीरे सारे आपको भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाओगे। जिसको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसकी आवश्यकता की आप बहुत पूर्ति करते थे, वो लंबे समय तक आपको याद करेगा। लेकिन ध्यान दो, याद कैसे करेगा? जैसे जीवित अवस्था में आप उसके साथ रहते थे, वार्तालाप करते थे, व्यवहार करते थे, उसको सुख देते थे या धन दौलत ला के देते थे, जैसे आप बोलते थे, आपके उस जीवन की याद करेगा। आपको नहीं याद कर सकता, क्योंकि आप तो निराकार हो, आपको उसने देखा भी नहीं है और आपने उसको भी नहीं देखा। लेकिन इस देह के द्वारा जो आपने जीवन जिया है, जो व्यवहार किया है, सिर्फ उसको याद करेगा। क्योंकि जिस देह में आप रहे हो, उस देह को तो अंत में वही खुद जाके जलाया है। आपके इस लाश के एक एक अंग अंग को आग के द्वारा भस्म कर दिया गया। थोड़ी बहुत हड्डी बची थी,
और लकड़ी मंगा के उसको जलाया गया। तो इसलिए आपकी देह तो रह नहीं गई, लेकिन जो देह थी जिसमें आपने क्रियाकलाप किया था, बस उसी को याद कर सकता है। आपके बाद की अवस्था वो कोई याद कर ही नहीं सकता, क्योंकि जानता नहीं, देखने की विषय नहीं थी आप। इस तरह से कुछ समय के बाद में वो भूल जाएंगे आपको, उनकी भी जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी, सब चल बसेंगे। बस यही दुनिया है, यही संसार है। आओगे माँ के गर्भ में, जब आपका पता चलेगा कि पेट में बालक है, तब से खुशी शुरू होगी। जन्म लोगे, खुशी मनाई जाएगी। पूरे जीवन फिर आपकी तैयारी, आपके कर्म चलते रहेंगे। अंत में आप चले जाओगे। यही करते रहे हो, यही करते रह जाते हैं सारी दुनिया। इसी तरह से सारा संसार चल रहा है। इधर से निकले, एक शरीर से दूसरे शरीर की तैयारी शुरू। यही जगत, यही संसार है। इससे बच लो भाई। जिसने जीते जी इस इंद्रियों से परे होकर अपने आत्म स्वरूप में ठहर कर आत्मा को परमात्मा में ठहरा कर ये अनुभव कर लिया, उसके लिए जगत का झमेला खत्म हो जाएगा। जी चलो, एक भजन इसी जो विचार चल रही है इसी का आधार पर भजन है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का तू ये ऊंचे महल बनाएगा, किस काम का जो लाखों का तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, किस काम का ये तू ऊंचे महल बनाएगा। किस काम का जो लाखों का तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, क्योंकि तेरे सफर में सवारी की खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कहता है धन आएगा मेरे काम, अरे पर ये तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। कहता है धन आएगा मेरा काम,
पर ये तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। अरे समझा गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, अरे धन साथ नहीं रहता, रहता सिर्फ प्रभु का नाम। समझा गए हरिश्चंद्र कृष्ण और राम, धन साथ नहीं चलता, चलता सिर्फ प्रभु का नाम। अरे छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। घर के चलेंगे तो जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। घर के चलेंगे तो जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक। कुटुंब परिवार यार दोस्त चलेंगे तो शमशान तक। अरे बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। कुटुंब परिवार यार दोस्त चलेंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहे, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।